ये वीडियो मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर बेस्ड है। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से हमें शो करना है sin 3x plus sin x of sin x plus cos 3x minus cos x of cos x is equal to 0। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज हमने लिख दी है sin 3x plus sin x of sin x plus cos 3x minus cos x of cos x। तो अब हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। sin 3x इंटू sin x sin 3x sin x plus sin x into sin x sin square x cos 3x into cos x cos 3x into cos x minus cos x into cos x minus cos square x। इसको अरेंज कर रहे हैं। cos 3x cos x plus sin 3x sin x sin square x minus cos square x। इसमें से माइनस कॉमन निकाल दिया फॉर्मूला बनाने के लिए। ब्रैकेट के अंदर आ गया cos square x minus sin square x। अब जरा ध्यान से देखिए कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। यहाँ अगर 3x को हम a माने और x को b माने तो cos a cos b प्लस sin a sin b, ये cos ऑफ a प्लस b की आइडेंटिटी लग रही है। इसमें cos के a माइनस sin के a दैट इज cos 2a आइडेंटिटी लग रही है। तो पहले लगाते हैं हम इसमें, या cos ऑफ a माइनस b cos ऑफ 3x माइनस x माइनस cos 2x। 3x माइनस x कितना हुआ cos 2x minus cos 2x cos 2x cancel, that is 0। hence sin 3x plus sin x of sin x plus cos 3x minus cos x of cos x is equal to 0। this is your question number 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। cos x plus cos y whole square plus sin x minus sin y होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर ऑफ x प्लस बाई अपॉन 2। हमने प्रूव करना है इसको। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसकी। लेफ्ट हैंड साइड LHS और LHS लिख लेंगे एज इट इज cos x प्लस cos बाई का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin बाई का होल स्क्वायर। तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर ये फॉर्मूला लगाते हैं cos c प्लस cos d और cos c माइनस cos c प्लस cos d और sin c माइनस sin d। ये आपको पता होना चाहिए फार्मूला क्या है। cos c प्लस cos d क्या कहता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, और sin c माइनस sin d क्या है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। तो ये फॉर्मूला हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले के अंदर क्या आएगा ये 2 cos x प्लस बाई अपॉन 2 इंटू cos x माइनस बाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस इसमें लगा दिए 2 cos x प्लस बाई अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ x माइनस बाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इस क्वेश्चन में स्क्वायर है, तो स्क्वायर जो हमने निकालना है एक्सपेंड करना है। तो ये 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 cos स्क्वायर x प्लस बाई अपॉन 2 इंटू cos स्क्वायर x माइनस बाई अपॉन 2 प्लस आगे भी वैसे करेंगे 4 cos स्क्वायर x प्लस बाई अपॉन 2 इंटू साइन स्क्वायर x माइनस बाई अपॉन 2। चेक करिए पहले टर्म में 4 cos स्क्वायर x प्लस बाई अपॉन 2, दूसरी टर्म में भी 4 cos स्क्वायर x प्लस बाई अपॉन 2 जो हमने राउंड अप किया है ये कॉमन जाएगा। इसको कॉमन निकालेंगे हम 4 cos स्क्वायर ऑफ x प्लस बाई अपॉन 2, अंदर जो बचा cos स्क्वायर x माइनस बाई अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर x माइनस बाई अपॉन 2। अगर मैं इसको थीटा कंसिडर करता हूँ x माइनस बाई अपॉन 2 को, तो आप देखेंगे हमारे पास इसको अगर मैं थीटा कंसिडर करता हूँ हमारे पास आइडेंटिटी लग रही है साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा या साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1। इसलिए हमने क्या कहा 4 cos स्क्वायर ऑफ x प्लस बाई अपॉन 2 इंटू 1 या 4 cos स्क्वायर
x plus y upon 2 that is equal to right hand side. Hence cos x plus cos y का whole square plus sin x minus sin y का whole square is equal to 4 times cos square x plus y upon 2. This is your question number 3rd. Question number 4th, इसमें लिखा हुआ है हमें प्रूव करना है cos x minus cos y whole square plus sin x minus sin y whole square, ठीक है, इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर ऑफ x माइनस बाई अपॉन 2. इसके बराबर प्रूव करना है. इसके लिए भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे. लेफ्ट हैंड साइड क्या है? LHS. क्वेश्चन को लिखेंगे एज इट इज और क्वेश्चन लिखने के बाद cos x माइनस बाई होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस बाई होल स्क्वायर, इसको दो तरह से कर सकते हैं हम. पहले हम cos c माइनस cos d और sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लिखा सकते हैं. a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर और लिखा सकते हैं. तो चलिए हम इसको cos c माइनस cos d और sin c माइनस sin d से यूज करते हैं. हमारे को फार्मूले पता होना चाहिए. cos c माइनस cos d क्या होता है? माइनस बाहर 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 और sin c माइनस sin d क्या होता है? 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2. इन दोनों आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे. तो माइनस बाहर 2 साइन x प्लस बाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस बाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस इसमें वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ 2 cos x प्लस बाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस बाई बाई 2 का होल स्क्वायर. अब ये होल स्क्वायर है तो इसको हमने खोल देना है. इसको ये क्या बनेगा? खोलने के बाद देखिए आप 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 साइन स्क्वायर x प्लस बाई बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर x माइनस बाई बाई 2 प्लस 4 cos स्क्वायर x प्लस बाई बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर x माइनस बाई बाई 2. तो 4 साइन स्क्वायर x प्लस बाई बाई 2 यहाँ है, ठीक है, और 4 cos स्क्वायर x प्लस बाई बाई 2 यहाँ है. लेकिन जो ये ब्रैकेट में नहीं डाला हमने, एक कॉमन है. देखो साइन स्क्वायर x माइनस बाई बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर x माइनस, इसको हमने कॉमन लगाया, अंदर आया आपके पास, ठीक है. 4 भी कॉमन चला गया. साइन स्क्वायर x प्लस बाई बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x प्लस बाई बाई 2. हमें पता है आइडेंटिटी का साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है. इसलिए हमने इसको पुट किया. कैसे पुट किया हमने? हम देखिए यहाँ 4 साइन स्क्वायर x माइनस बाई बाई 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर x माइनस बाई बाई 2 दैट इज राइट हैंड साइड, ठीक है. जो आइडेंटिटी याद रखनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमारी यहाँ लग रही थी 1. हेंस cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर x माइनस y अपॉन 2 आंसर आएगा. अब क्वेश्चन नंबर 5th पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5th क्या है? इसको अरेंज भी करना पड़ेगा हमें शो करना है साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x. इसकी वैल्यू को इवेल्यूएट करना है आपने, ठीक है. और किसके बराबर आना चाहिए? ये आना चाहिए 4 cos x इंटू cos 2x इंटू साइन 4x. क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखा और क्वेश्चन को उतार दो. अरेंज किया इसको 7 और 1 8, 5 और 3 8. तो हमने इसकी दो अरेंजमेंट की. 8 बनाने के लिए 5 प्लस 3 8 7 प्लस 1 8. तो उसी तरह लिखा साइन एक्स प्लस साइन 7x को कटे लिखा, साइन 3x प्लस साइन 5x को कटे लिखा. तो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लग रहा है 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2. ये बन गया 2 साइन x प्लस 7x अपॉन 2 इंटू कॉस x माइनस 7x अपॉन 2 प्लस 2 साइन x 3x प्लस 5x अपॉन 2 इंटू कॉस 3x माइनस 5x अपॉन 2. तो ये देखो 2 साइन 7x प्लस x कितना 8x अपॉन 2 इंटू कॉस माइनस 7x प्लस x माइनस 6x अपॉन 2 प्लस 2 साइन 5 प्लस 3 8x अपॉन 2 इंटू कॉस 3x माइनस 5x माइनस 2x अपॉन 2. अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे. कैंसिल आउट करना भी जरूरी है. अब देखिए आप 2 4 ज़ा 8 2 3 ज़ा 6 या 2 4 ज़ा 2 2 कट जाएंगे, या 2 साइन 4x इंटू कॉस माइनस 3x प्लस 2 साइन 4x इंटू कॉस माइनस x. कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, क्योंकि माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है और को वाली प्रॉपर्टी नहीं लगती, इसलिए कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या बनेगा? कॉस थीटा.
या 2 sin 4x इंटू कॉस 3x, कॉस माइनस 3x का कॉस 3x प्लस 2 sin 4x कॉस माइनस का कॉस x। अब थोड़ा फिर से ध्यान देखिए, यहाँ कुछ कॉमन भी आ जाएगा। 2 sin 4x यहाँ 2 sin 4x, इसको कॉमन निकालिए। 2 sin 4x कॉमन आया, अंदर जो बचा cos 3x प्लस cos x, तो इसमें फिर cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगेगा 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। फॉर्मूले साथ साथ लिखने हैं। 2 sin 4x cos c प्लस डी बाई टू लगा 2 cos 3x प्लस x अपॉन टू इंटू कॉस 3x माइनस x अपॉन टू। इसको भी हम समअप करेंगे। अब आप देख रहे हैं समअप कैसे होगा ये, या 2 sin 4x ये है, 2 इंटू टू कितना होगा, 2 टू 4 cos 4x। क्यों? क्योंकि 3x प्लस एक्स कितना हुआ 4x, 4x अपॉन टू 2x आएगा ये, और 3x माइनस एक्स कितना हो 2x अपॉन टू, ये आपके पास x आएगा। इसलिए 4 cos x इंटू cos 2x इंटू साइन 4x, इसको हमने अरेंज किया है। और इसको एक बार फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 साइन 4x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस x। इसको अरेंज किया है 4 फिर cos x इंटू कॉस 2x इंटू साइन 4x, दैट इज राइट हैंड साइड। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड इसको अरेंज किया इसको, हेंस यू कैन से साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इज इक्वल टू 4 cos x इंटू कॉस 2x इंटू साइन 4x के बराबर होगा। दिस इज योर टारगेट या मोटिव। अब देखिए 6th क्वेश्चन क्या बोलते हैं। 6th क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साइन 7x प्लस साइन 5x ब्रैकेट के अंदर प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x, ये अलग से, अपॉन कॉस 7x प्लस कॉस 5x प्लस कॉस 9x प्लस कॉस 3x, दैट इज इक्वल टू, हम प्रूव करना चाहते हैं tan 6x। किसके बराबर प्रूव करना चाहते हैं हम इसको, tan 6x। तो इसके लिए पहले लेफ्ट हैंड साइड ली, हमने फॉर्मूला यूज़ किया। यहाँ दो फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं, यहाँ साइन सी प्लस साइन डी और कॉस सी प्लस कॉस डी। साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, और कॉस सी प्लस कॉस डी होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो इन्हीं फार्मूला को यूज़ किया यहाँ। तो क्या बनेगा ये, 2 साइन 7x प्लस 5x अपॉन टू इंटू कॉस 7x माइनस 5x अपॉन टू, ऊपर बना, नीचे भी यही लगेगा 2 cos 7x प्लस 5x अपॉन टू इंटू कॉस 7x माइनस 5x अपॉन टू। दूसरी तरफ भी 2 साइन 9x प्लस 3x अपॉन टू इंटू कॉस 9x माइनस 3x अपॉन टू, नीचे भी लगाया हमने 2 cos 9x प्लस 3x अपॉन टू इंटू कॉस 9x माइनस 3x अपॉन टू। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फार्मूला जो लगाया हमने ये बहुत ज़रूरी है। ऊपर लगाव का फार्मूला साइन सी प्लस साइन डी, या 2 साइन 7x प्लस 5x अपॉन टू इंटू कॉस 7x माइनस 5x अपॉन टू, ये लगाया। फिर हमने इसको फॉर्मूला लगाया 2 साइन 9x प्लस 3x अपॉन टू इंटू कॉस 9x माइनस 3x अपॉन टू, ठीक है। फिर हमने डिनोमिनेटर में कॉस सी प्लस कॉस डी 2 cos 7x प्लस 5x अपॉन 2 cos 7x माइनस 5x अपॉन टू, फिर इसको लगाया 2 cos 9x प्लस 3x अपॉन टू इंटू कॉस 9x माइनस 3x अपॉन टू। दोनों फार्मूले हमने लगा दिए। उसके बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 7x प्लस 5x कितना होता है, 7 प्लस 5 7 और 5 12x अपॉन टू, तो 6 आएगा। 7x माइनस 5x कितना होगा 2x अपॉन टू, ये 2 आएगा। उसी तरह यहाँ भी 7x प्लस 5x 12x अपॉन टू यानी कि 6x आएगा। 7x माइनस 5x अपॉन टू 2x अपॉन टू यानी कि x आएगा। तो 9x प्लस 3x 12x अपॉन टू 6 आएगा इसका भी। यहाँ भी 9x माइनस 3x 6x अपॉन टू यानी कि 3 आएगा। तो यहाँ 9x प्लस 3x 12x अपॉन टू यानी कि 6x आएगा।
और यहाँ 9x माइनस 3x अपॉन 2 6x अपॉन 2 यानी कि 3x आएगा। ये आपने नोट करना है। तो अब इसको लिख दिया हमने वैसे ही सिंप्लीफाई करके। अब आप देख रहे हैं इसमें से 2 sin 6x cos x आ गया, दूसरा 2 sin x cos 3x या 2 cos 6x cos x प्लस 2 cos 6x cos 3x। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ ऊपर नीचे कुछ कॉमन जाएगा। क्या कॉमन जाएगा ये हमने देखना है। यहाँ भी 2 sin 6x है, यहाँ भी 2 sin 6x को हमने कॉमन निकाला, अंदर आया cos x प्लस cos 3x। यहाँ भी 2 cos 6x है, यहाँ भी 2 cos 6x को कॉमन निकाला, अंदर आया cos x प्लस cos 3x। ऐसा करने के बाद आप देखो cos x प्लस cos 3x दोनों में आ रहा है, ऊपर नीचे कट गया, 2 भी कट गया, आपका sin x ओवर cos 6x, साइन अपॉन cos क्या होता है tan 6x, इसलिए दैट इज राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जो थी हमारे पास दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। ये इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, इम्पॉर्टेंट है ये भी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या इम्पोर्टेंट है, हमें प्रूव करना है साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x इज इक्वल टू 4 साइन x इंटू कॉस x बाई 2 इंटू कॉस 3x बाई 2। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये हमने इसमें शो करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे LHS क्या, साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x। हमने इसको भी अरेंज किया, साइन 3x माइनस साइन x को इकट्ठे लिया प्लस साइन 2x, इसमें साइन c माइनस साइन d लगाया, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, ये फॉर्मूला लगेगा। इसलिए ये फॉर्मूला लगाने के लिए क्या किया हमने, इसको देखो साइन 3x माइनस साइन x 2 cos 3x प्लस x अपॉन 2 इंटू साइन 3x माइनस x अपॉन 2 प्लस साइन 2x। तो 3x प्लस x हो गया 4x अपॉन 2 दैट इज 2x, 4 2 टू द 4, 2 cos 2x और सिमिलरली साइन 3x माइनस एक्स 2x अपॉन 2 यानी साइन x प्लस साइन 2x, साइन 2x फॉर्मूला 2 साइन a cos a, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा cos थीटा, इसलिए 2 साइन x cos x लगाया हमने इसको फॉर्मूला। अब इन दोनों में से हम देखेंगे कॉमन क्या जा रहा है। देखिए 2 दोनों में साइन x भी दोनों में 2 साइन x कॉमन, अंदर आया cos 2x और cos x, cos 2x प्लस cos x, ठीक है। cos 2x प्लस cos x, अंदर फिर से फॉर्मूला लग रहा है cos c प्लस cos d, वो हमें पता है cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, इसलिए 2 sin x बाहर था, 2 cos 2x प्लस x अपॉन 2 इंटू cos 2x माइनस x अपॉन 2, तो 2 sin x cos, आप देखेंगे इसको 2x प्लस x कितना होता है 3x, तो 2 sin x बाहर आया, 2 cos 3x अपॉन 2, 2x माइनस x क्या x cos x बाई 2, इसलिए आप देखिए इसको थोड़ा सा आप मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू 2 को, बाकी आंसर देखेंगे 2 2 4 साइन x इंटू कॉस x बाई 2 cos 3x बाई 2, इसको अरेंज किया हमने, दैट इज राइट हैंड साइड। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड, साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x इज इक्वल टू 4 साइन x cos x बाई 2 इंटू कॉस 3x बाई 2। ये आपको समझ में आया होगा, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ओके, इट्स क्लियर।